थाने के सामने जाकर एक सपेरे ने बीन बजाया। थाने के सामने सपेरे ने बीन बजाया। बीन की आवाज सुनकर सिपाहियों का समूह निकलकर बाहर आया। उन्हें देखकर सपेरा लड़खड़ाया, घबराया, उसके माथे पे पसीना आया। मैंने सपेरे से पूछा, मैंने कि क्यों बे, तू जब बीन बजा रहा था तो बड़ा खुश नजर आ रहा था, अब क्यों हाँप रहा है, क्यों कांप रहा है, क्यों तेरे माथे पे पसीना आ रहा है? तो कहने लगा, लट्ठ जी मैंने तो बीन इसीलिए बजाया था कि मेरे पिटारे के सांप निकलेंगे, मुझे क्या मालूम था कि इनके भी बाप निकले। कि आप बुद्धिमान दोस्त के साथ बुद्धिमान नहीं बन सकते, आप गायक दोस्त के साथ गायक नहीं बन सकते, आप संगीतकार दोस्त के साथ संगीतकार नहीं बन सकते, लेकिन यदि आपका दोस्त बेवड़ा है पहले गुरु तो यही रहते, पीले पीले कुछ नहीं होता, पीले पीले कुछ नहीं होता। किस्मत अच्छी थी कि रावण के 10 मुंह थे और वो पुरुष था। अगर रावण महिला होता तो राम को बोल बोल के मार देता। भाई साहब मैं सही बता रहा हूं। अध्याय समाप्त हुआ। तो आपके पति देव आपके साथ नहीं रहते? नहीं। क्यों? झगड़ा चल रहा है ना। तो आपकी तरफ से कि उनकी तरफ से? उन्हीं की तरफ से चलता है, वो एक तरफा झगड़ा हो रहा है, एक तरफा। तो वो तो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से। कौन कह रहा है? आपके पति। नो महाराज जी, गलत बात है। वो कभी कभी ताली एक हाथ से भी बज जाती है, यहाँ पर ऐसा नहीं, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। एक ही हाथ से बजती है महाराज जी। क्यों ताली एक हाथ से बजती है? सब तो कह रहे हैं दोनों से बजती है। पर महाराज जी मेरा एग्जाम्पल कुछ ऐसा ही है, एक ही हाथ से बजती। हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे? ये रसगुल्ला खिला दे, मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। 22 साल तक चली। पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती आप। बच्चों को समझा दो सर। क्या समझाएं बच्चों को? गुस्सा बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? मुझे भी। रसगुल्ला ही नहीं खाए। जब स्त्रियां हंसती हैं तो उनके पति को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन स्त्रियां जब भी बात करती हैं अपने पति से, घर के मैटर में, सास के, ससुर के, जेठानी के, देवरानी के इत्यादि, तो रोती हुई बात करती हैं। ये थर्ड क्वालिटी की स्त्रियां। घर की कोई सामान्य बात हो, सास ने कुछ कह दिया आपको और आप पति से बोल रही हो कि आज तुम्हारी माँ ने ये कहा है, तो जो कहा है उसे स्पष्ट कह दो। आप इसलिए रोते हैं ना कि रोने पर हमारे पति को ज्यादा और प्रभाव पड़ेगा, पर वो प्रभाव उल्टा पड़ जाता है। अच्छा एक बार चलो सुन भी लिया पति ने, कल फिर आया फिर तुम शुरू, परसों आया फिर तुम शुरू, तो पति को लगा अच्छा इसकी आदत है ये, तो फिर रो अच्छे से, फिर वो रुलाता है। हंसता हुआ बच्चा होगा तो आप उसे और गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे। रोता हुआ कोई बच्चा होगा तो लोग उसे और चिढ़ाते हैं। प्रकृति का नियम है, रोते को रुलाया जाता है और हंसते को हंसाया। शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है। अरे त्योहार मनाया बीबी। आजकल के इस नए युग में लड़कियों को पति ढूंढना कितना मुश्किल होता है। जैसे कि हैंडसम ढूंढते हैं तो उसका दिमाग खाली मिलता है, वो सिर्फ दिखाने में ही हैंडसम होता है पर किसी भी काम का नहीं होता। जब हम तेज दिमाग वाला पति ढूंढते हैं तो वह हर समय सीरियस दिखता है, अपने ही कामों में व्यस्त रहता है, परिवार की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं देता। जब हम अमीर पति ढूंढते हैं तो वो पैसों की और सामान्य लोगों की इज्जत नहीं करता। अगर हम मेहनती ढूंढते हैं तो उसके पास वक्त नहीं मिलता, हर वक्त काम करता रहता है। जब हम सीरियस ढूंढते हैं तो वह बोरिंग होता है, उसे किसी भी प्रकार की चेष्टा सहन नहीं होती। जब हम शांत ढूंढते हैं तो वह अंदर से टूटा हुआ मिलता है। जब हम जिम्मेदार पति को ढूंढते हैं तो वह रोमांटिक नहीं होता। जब हम पढ़ा लिखा ढूंढते हैं तो वह हर वक्त सही ही होता है, और अनपढ़ ढूंढते हैं तो उसकी गलती को ठीक करते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है, और स्मार्ट ढूंढते हैं तो वह बहुत झूठ बोलता है। यह आजकल की पतियों के कुछ सामान्य लक्षण हैं जो पति ढूंढते वक्त नजर आते हैं या फिर शादी के बाद नजर आते हैं। तो यह लक्षण सही है या झूठ कमेंट में जरूर बताइए। पति पत्नी के खुश रहने के 5 नियम। सबसे पहला नियम, सभी बातें एक दूसरे से शेयर करें। कभी भी कुछ भी एक दूसरे से ना छुपाए, जिससे कि एक दूसरे में शक की भावना निर्माण ना हो। नियम नंबर 2, कभी भी एक दूसरे की इच्छा ये खुद ही पूरी करें। इसमें कभी भी तीसरे इंसान की मदद ना ले, क्योंकि तीसरा व्यक्ति किस भावना से आपकी मदद कर रहा है ये आपको पता नहीं होता। वह व्यक्ति आपके इस व्यवहार का कभी भी फायदा उठा सकता है। नियम नंबर 3, पति पत्नी में हमेशा मित्र जैसा व्यवहार रखें, जिससे कि कोई भी बातें एक दूसरे
से शेयर करने में किसी भी प्रकार की अनबन नहीं आएगी। नियम नंबर 4, छोटी मोटी बातों में कभी भी एक दूसरे से झगड़ा ना करें, जिससे कि उसका रूपांतर बड़े झगड़े में हो और आपके रिश्तों में दरार आ जाए। इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नियम नंबर 5, कभी भी अपनी या अपने घर की बात किसी भी तीसरे इंसान को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि तीसरा इंसान कभी भी आपकी इन बातों को लोगों को बताकर आपका मजाक बना सकता है। आपको क्या लगता है, यह बातें सच है या झूठ? कमेंट में जरूर बताइए। तुम अपनी माँ को काहे मारती हो? बाबा प्रेमानंद जी को इन्होंने गालियां दी थी, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती। इन्होंने संतों को गालियां दी थी और आपको गालियां दी थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई गुरुजी। मेरे से संतों का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। आपने कहा था, सुनो गुरुजी आपने कहा था कि माता पिता है ना, माता पिता को भगवान के लिए छोड़ना पड़े तो छोड़ सकते हैं, जैसे प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप। अरे तो माँ के दांत तोड़ दोगे? नहीं गुरुजी मैंने नहीं तोड़ा, ये खुद मेरे को मारती हैं। नाम जब करती हूँ ना तो झाड़ू लेके सर पे मारती हैं, चुप हो जा तू, ऐसा बोलती हैं। कोई बात नहीं गुरुजी आप बस है ना एक वचन ले लो, मैं इनको कुछ नहीं बोलूंगी कि ये संतों का कभी अपमान ना करें। समस्या कितनी विकट है कि आजकल के बच्चे ज्यादा पूजा पाठ भक्ति भाव करने लगे तो माँ बाप टेंशन में आ जाते हैं। उनको लगता है कहीं ये ज्यादा साध्वी ना हो जाए, साधु ना बन जाए। जबकि शराब पीने लग जाए बच्चा, गलत राह पर चलने लग जाए लड़कियां, तो माँ बाप को इतनी फिक्र नहीं होती। उनको लगता है ये तो फैशन है, ये तो चल ही रहा है, पर अच्छे बन जाए। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। क्या बात है। हाँ, आज नहीं तो कल होना चाहता है, आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, मेरा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नज़र रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है, न मैं चिल्ला रहा हूँ न किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। वाह 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 वाह।